नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ग्रीष्म अवकाश के पश्चात हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने ग्रीष्म अवकाश में पूर्व में पढ़ाए गए पाठों का भलीभांति अध्ययन किया होगा। बेटा, आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, शीर्षक आप सबको दिखाई दे रहा है इसमें, लहासा की ओर। आप सभी जानते हैं लहासा तिब्बत की राजधानी है और लहासा की ओर से पता लग रहा होगा आपको कि हो न हो इसमें लहासा के बारे में कोई वर्णन है, लहासा से जुड़ी हुई किसी घटना का या ऐसा ही कोई वृत्तांत दिया गया है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें लहासा से जुड़ी हुई लेखक की यादों को व्यक्त किया गया है और यह राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। बेटा, पहले हम पाठ को पढ़ने से पूर्व राहुल जी के बारे में या कहें कि लेखक परिचय देखेंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में हम जानकारी हासिल करें और पाठ के बारे में भी कि आखिर पाठ में क्या वर्णन दिया गया है। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। इसको अधोरेखांकित कर लेंगे हम कि इनका मूल नाम जो है केदार पांडे था। राहुल सांस्कृत्यायन नाम इन्होंने बाद में ग्रहण किया है। तो देखिए, उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसे भी अधोरेखांकित कीजिए कि 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। देखिए, जिस व्यक्ति को इतनी भाषाओं का ज्ञान हो, उस व्यक्ति की बुद्धि पर, उसकी योग्यता पर और उसकी विद्वता पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। राहुल जी जो है वाकई में महापंडित थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। देखिए, हिंदी साहित्य जो है विविध विधाओं में लिखा जाता है, आप सभी ये बात जानते हैं। और हमने देखा कि राहुल जी को विविध भाषाओं का ज्ञान था और इसके साथ ही उनका जो लेखन है वो केवल मात्र हम कहें कि कोई यात्रा वृत्तांत जैसा कि हम पढ़ रहे हैं तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहानी, उपन्यास है, जीवनी, आलोचना और अनेक शोध प्रबंध भी लिखे हैं। तो ये उनकी विद्वता का ही प्रमाण है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, यह 6 भाग हैं इसके। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। बेटा, इनको अधोरेखांकित करेंगे हम। देखिए यहाँ से कि उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। मेरी जीवन यात्रा, ये और ये सारी उनकी कृतियाँ। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विविध विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। देखिए, पुस्तकों की संख्या, जो मौलिक पुस्तकें उन्होंने लिखी है वे भी बहुत संख्या में है। साथ ही जो सामग्री कहें कि बहुत सी जो सामग्री है जो लुप्त सी हो गई थी, उसको भी उन्होंने पांडुलिपियों के रूप में उनको प्राप्त किया और उनको लेखबद्ध किया है, उनको लिखा है पुनः। यात्रावत लेखक में राहुल जी का स्थान अन्यतम है
उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। तो देखिए हमने जब ऊपर देखा था तो ये घुमक्कड़ी का शास्त्र इनके द्वारा लिखी गई कृतियों में ही है। और राहुल जी को घूमने का बहुत शौक़ था, बहुत यात्राएं किया करते थे और उन यात्राओं से जुड़ी हुई यादों को उन्होंने यात्राव्रत के रूप में लिखा है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। मतलब भाषा और संस्कृति, हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसका भी हम एक तरह से आदान प्रदान करते हैं। हमारा मनोरंजन भी होता है, हम उस स्थान विशेष के बारे में भी जानते हैं और इससे क्या होता है, विभिन्न स्थानों की भौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की जो झांकी है, जनजीवन के बारे में भी हमें बहुत जानकारी उपलब्ध होती है। और अब आइए इस पाठ के बारे में हम पढ़ें। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। धन्यवाद।